नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। अमेरिका ने अपने नागरिकों के लिए जारी की एडवाइजरी, फौरन इन देशों से निकल जाने को कहा। सऊदी अरब के रियाद स्थित अमेरिकी दूतावास पर हमला। ईरान ऑपरेशन को 4 हफ्ते से ज्यादा जारी रखने की क्षमता ट्रंप। अगर अभी एक्शन नहीं लेते तो कभी नहीं ले पाते नेतन्याहू। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने मिडिल ईस्ट के कई देशों में रह रहे अपने नागरिकों के लिए एक बयान जारी किया है। इसमें मंत्रालय ने कहा है कि वे हमले के खतरे के कारण जितनी जल्दी हो सके वहां से निकल जाएं। इन देशों में बहरीन, मिस्र, ईरान, इराक, इसराइल, वेस्ट बैंक, गजा, जॉर्डन, कुवैत, लेबनान, ओमान, कतर, सऊदी अरब, सीरिया, संयुक्त अरब अमीरात और यमन शामिल हैं। अमेरिकी विदेश मंत्रालय की ओर से ये बयान ऐसे समय जारी किया गया है जब ईरान मिडिल ईस्ट देशों में मौजूद अमेरिकी सैन्य बेस को निशाना बना रहा है। सऊदी अरब के रक्षा मंत्रालय ने पुष्टि की है कि रियाद स्थित अमेरिकी दूतावास पर 2 ड्रोन से हमला किया गया। दूतावास ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी बयान में कहा कि इस हमले से हल्की आग लगी और इमारत को मामूली नुकसान हुआ है। सऊदी अरब में अमेरिकी मिशन ने जेद्दा, रियाद और तेहरान में रहने वालों को घर में ही सुरक्षित रहने की सलाह दी। इससे पहले सोमवार को कुवैत में अमेरिकी दूतावास या उसके पास से धुआं उठता देखा गया था, जिसके बाद दूतावास ने लोगों से कहा कि वे दूतावास न आएं और अपने घर में सुरक्षित रहें। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ चल रहे सैन्य अभियान को लंबा चलने का संकेत दिया है। व्हाइट हाउस में मेडल ऑफ ऑनर समारोह के दौरान ट्रंप ने कहा कि शुरुआत में अनुमान था कि ऑपरेशन 4-5 हफ्ते चलेगा, लेकिन अमेरिका इसे जरूरत पड़ने पर इससे ज्यादा समय तक जारी रख सकता है। उन्होंने दावा किया कि ईरान का परमाणु और बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम अमेरिका और मिडिल ईस्ट के लिए एक बड़ा खतरा बन गया था, इसीलिए हमला जरूरी था। ट्रंप ने 4 मुख्य लक्ष्य बताए: ईरान की मिसाइल क्षमता को नष्ट करना, उसकी नौसेना को कमजोर करना, 10 जहाज डुबोने का दावा, परमाणु हथियार बनाने की कोशिश रोकना और विदेशी आतंकी समूहों को समर्थन बंद कराना। यह अभियान अमेरिका और इसराइल का संयुक्त ऑपरेशन एपिक फ्यूरी है। ट्रंप ने जरूरत पड़ने पर जमीनी सैनिक भेजने से भी इनकार नहीं किया और कहा कि सभी लक्ष्य पूरे होने तक दबाव जारी रहेगा। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सोमवार को कहा कि ईरान के खिलाफ अमेरिका और इसराइल की लड़ाई कभी खत्म ना होने वाली नहीं होगी और इसमें जल्दी और निर्णायक कार्रवाई होगी। नेतन्याहू ने फॉक्स न्यूज पर कहा कि यह कभी खत्म ना होने वाली लड़ाई नहीं है, यह शांति का रास्ता है। जब नेतन्याहू से पूछा गया कि क्या उन्हें पश्चिम एशिया में शांति का कोई पक्का रास्ता दिखता है, तो उन्होंने कहा, हाँ, मुझे दिखता है। बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि ईरान नए न्यूक्लियर हथियार साइट्स बना रहा है, जिन पर कुछ ही महीनों में हमला करना नामुमकिन होता, जिससे देश पर हमले की जरूरत पैदा हो गई। उन्होंने नई साइट्स, नई जगहें, अंडरग्राउंड बंकर बनाना शुरू कर दिया था, जिससे कुछ ही महीनों में उनके बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम और उनके एटॉमिक बम प्रोग्राम बेअसर हो जाएंगे। नेतन्याहू ने कहा कि अगर अभी कोई एक्शन नहीं लिया गया तो भविष्य में भी कोई एक्शन नहीं लिया जा सकेगा। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एनडीटीवी से बातचीत में कहा कि उन्होंने अपने अच्छे दोस्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बात की और मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच इसराइल के समर्थन के लिए उनका धन्यवाद किया। नेतन्याहू ने यह बयान बेत शेमेश में दिया, जहां ईरानी हमले में एक सिनेगॉग पर हमला हुआ और 9 लोगों की मौत हो गई। उन्होंने कहा कि भारत और इसराइल के बीच गहरी दोस्ती है और मोदी इसराइल में काफी सम्मानित हैं। नेतन्याहू ने यह भी बताया कि ईरान के खिलाफ अमेरिका इसराइल का संयुक्त अभियान ईरानी नेतृत्व को हटाने की स्थिति बनाने के लिए है। उन्होंने कहा कि समय करीब आ रहा है जब ईरानी लोग अपने देश में बदलाव ला सकते हैं और इसराइल व अमेरिका उनके साथ खड़े रहेंगे। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनेई की 28 फरवरी को तेहरान के पास हमलों में मौत के बाद दुनिया भर से प्रतिक्रियाएं सामने आईं, लेकिन भारत सरकार ने सीधे निंदा करने की बजाय केवल शांति और संयम की अपील की। प्रधानमंत्री मोदी ने क्षेत्र में स्थिरता पर जोर दिया। माना जा रहा है कि भारत ने अमेरिका और इसराइल से मजबूत रिश्तों, मध्य पूर्व में तटस्थ नीति, ईरान के साथ जटिल संबंधों, ऊर्जा सुरक्षा और घरेलू राजनीतिक संतुलन को ध्यान में रखते हुए सावधानी भरा रुख अपनाया है। कहा जा रहा है कि भारत खाड़ी देशों से बड़े पैमाने पर तेल आयात करता है और क्षेत्र में लाखों भारतीय काम करते हैं, इसीलिए सरकार खुलकर किसी एक पक्ष में नहीं जाना चाहती। वहीं भारत में कुछ शिया संगठनों ने शोक मनाया और विरोध प्रदर्शन किए। कांग्रेस, शिवसेना, यूबीटी ने खामेनेई की मौत की निंदा की और सरकार की चुप्पी पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस ने इसे नैतिक नेतृत्व की कमी और अमेरिका इसराइल से डर कहा। कुछ ने इसे भारत की परंपरागत विदेश नीति के साथ धोखा बताया।
ईरानी दूतावास ने भी भारत से चुप न रहने की अपील की। हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर पर हमला नहीं हुआ, अमेरिका। ईरान के राष्ट्रपति ने खामेनेई की मौत के बाद जारी किया वीडियो। ईरान के विदेश मंत्री ने बताया कब चुना जाएगा नया सुप्रीम लीडर। अमेरिका ने ईरान के दावे को खारिज करते हुए कहा है कि उसके एयरक्राफ्ट कैरियर अब्राहम लिंकन पर हमला नहीं हुआ। यूएस सेंट्रल कमांड ने एक संदेश में कहा कि एयरक्राफ्ट कैरियर अब्राहम लिंकन निशाना नहीं बनाया गया। दागी गई मिसाइलें जहाज के पास भी नहीं पहुंची। सेंट्रल कमांड ने कहा कि यह कैरियर अब भी विमान उड़ा रहा है ताकि यूएस सेंट्रल कमांड के चल रहे ऑपरेशन को ताकत मिले, अमेरिकी लोगों की रक्षा हो और ईरानी शासन से आने वाले खतरों को खत्म किया जा सके। दरअसल इससे पहले इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर यानी IRGC ने दावा किया था कि उसने अमेरिकी नौसेना के एयरक्राफ्ट कैरियर अब्राहम लिंकन पर 4 बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया है। IRGC की ओर से यह भी कहा गया था कि दुश्मन पर हमला अब एक नए चरण में पहुंच गया है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई की अमेरिका इस्राइल हमले में मौत के बाद मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ गया है। इसके जवाब में ईरान ने बहरीन, कतर, कुवैत, ओमान, UAE और सऊदी अरब जैसे खाड़ी देशों में अमेरिकी ठिकानों के साथ दुबई और अबू धाबी के रिहायशी इलाकों पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए। UAE पर 165 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गई। इसके बावजूद सऊदी अरब और अन्य अरब देशों ने अभी तक सीधी सैन्य कार्रवाई नहीं की है। गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल ने आपात बैठक कर हमलों की निंदा की और आत्मरक्षा का अधिकार सुरक्षित रखा। सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने जरूरत पड़ने पर जवाबी कार्रवाई की अनुमति दी है, लेकिन सार्वजनिक रूप से संयम दिखाया जा रहा है। विशेषज्ञ मानते हैं कि मुस्लिम उम्मा की भावना, शिया सुन्नी संतुलन, तेल और आर्थिक हित तथा ईरान की सीधी धमकियों के कारण अरब देश फिलहाल युद्ध में खुलकर कूदने से बच रहे हैं। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने स्टेट टीवी पर एक रिकॉर्ड किया हुआ वीडियो संदेश जारी किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई की मौत पर दुख जताया, साथ ही कहा कि अंतरिम लीडरशिप काउंसिल ने अपना काम शुरू कर दिया है। ईरानी राज्य मीडिया के अनुसार पेजेश्कियान खुद भी 3 सदस्यीय अंतरिम समिति का हिस्सा हैं। राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि देश की सेना दुश्मनों को निराश करेगी और इस समय दुश्मन के ठिकानों पर हमला कर रही है। राष्ट्र को संबोधित करने से आधा घंटा पहले राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने एक्स पर एक पोस्ट भी किया था, जिसमें उन्होंने लिखा कि हाल का हमला इस्लामी गणराज्य की सरकार के अपने काम और जिम्मेदारियों को पूरा करने के इरादे को नहीं तोड़ पाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि ईरान के सर्वोच्च नेता की मौत का गम लंबे समय तक लोगों के मन में रहेगा। ईरान के विदेश मंत्री ने दावा किया है कि 1-2 दिन में सुप्रीम लीडर को चुना जा सकता है। अल जजीरा को दिए एक इंटरव्यू में ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा कि आयतुल्ला अली खामेनेई की मौत के बाद नया सुप्रीम लीडर 1-2 दिन में चुना जा सकता है। हालांकि खामेनेई की मौत के बाद ईरान में अंतरिम लीडरशिप का ऐलान किया जा चुका है। अरागची का कहना है कि नए लीडर के चुने जाने तक अंतरिम लीडरशिप के हाथ में ही कमान होगी। उन्होंने यह भी कहा कि ईरान के हमले खुद की रक्षा और अमेरिका की तरफ से किए गए हमले का जवाब हैं। मोदी सरकार की कड़ी आलोचना करते हुए कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी की चेयरपर्सन सोनिया गांधी ने मंगलवार को कहा कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई की टारगेटेड हत्या पर सरकार की चुप्पी न्यूट्रल नहीं बल्कि त्याग है और यह भारत की विदेश नीति की दिशा और क्रेडिबिलिटी पर गंभीर शक पैदा करती है। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.